चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट। देखिए कह रहा है BECF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। BE है, CF है, कोई त्रिभुज ABC है। यहाँ पे समझिए हमारे पास एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज ABC है और ये जो त्रिभुज ABC है, यहाँ पे देखिए BE क्या है, BE शीर्षलंब है। B है क्या, B शीर्षलंब है। और CF देखिए है क्या, CF भी शीर्षलंब है। और दोनों शीर्षलंब कैसे हैं, बराबर है। यहाँ पे देखिए दो बराबर शीर्षलंब। यहाँ पे ये जो CF है वो बराबर है किसके, BE के। तो राइट कर लीजिए BE बराबर है CF के, ऐसा हमें दिया है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें RHS सर्वांग समता का प्रयोग करके बताना है कि यहाँ पे ये जो त्रिभुज ABC दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो स्टूडेंट, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी दो भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कोई भी दो भुजा क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है। तो ये जो त्रिभुज ABC है, RHS सर्वांग समता नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे और किन्हीं दो भुजाओं को अगर हम बराबर दिखा देंगे तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज ABC है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिए, आप लोग किस त्रिभुज में देखेंगे। देखिए हम लोग देखेंगे त्रिभुज BEC में। किसमें, त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज किसमें, BFC में। इन्हीं दो त्रिभुजों में हम लोग देखेंगे। लिखिए त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज BFC में। तो इसमें आप लोग देखिए, चलिए एक अलग कलर यूज कर लेते हैं हम लोग। चलिए BFC है, ठीक है, BFC। इसमें आप लोग देख रहे होंगे जो हमारा BC है, BC बराबर BC, क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो लिख दीजिए BC बराबर BC। जो BC है वो बराबर है BC के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा CF है, CF ध्यान से देखिए, CF बराबर किसके, BE के, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है। लिख दीजिए जो BE है वो बराबर है CF के, चूंकि हमें दिया है। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट देखिए। अब A इसके बराबर हो गया, A तो उभयनिष्ठ है। अब इस एंगल पे देखिए, यहाँ पे ए हमारा एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि शीर्ष लंब है। तो इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालेंगे तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री के। ए भी 90 डिग्री है। तो लिखिए जो हमारा एंगल BFC है वो बराबर है CEB के, या फिर लिख सकते हो BEC के। लिखिए एंगल BFC इक्वल है एंगल BEC के, क्योंकि शीर्ष लंब है। चलिए अब आप लोग यहां से ध्यान से देखिए, RHS सर्वांग समता होती क्या, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। समझिए हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। देखिए एक दूसरा समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस तरीके से, A 90 डिग्री, AB 90 डिग्री। इसका ये जो कर्ण है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है, इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर है। और इन दोनों साइड्स में से समझिए ए साइड इसके बराबर है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड जब बराबर होती है तो इस तरीके की जो सर्वांग समता होती है उसे RHS सर्वांग समता कहते हैं। तो इसमें ए 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। यानी कि ए हो गया कर्ण
और इसमें देखिए इसके लिए भी यही कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे और ये साइड देखिए और ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे ए वाली साइड और इसकी ए वाली संगत भुजा सब क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखिए इस RHS सर्वांग समता की कसौटी से, RHS सर्वांग समता की कसौटी से क्या होगा, जो त्रिभुज हमारा BEC है, त्रिभुज BEC, त्रिभुज देखिए BEC, BEC सर्वांगसम है, किसके सर्वांगसम है, BEC सर्वांगसम है BFC के, BEC सर्वांगसम है BFC के, BFC के। अब एक त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और अब देखिए मैं दिखाना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आप लोग यहां से ध्यान से देखिए, तो स्टूडेंट देखिए अब हमारा ये जो BFC है वो सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है, किसके, BEC के। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अलग करके देखिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो समझिए जो हमारा BFC है इसको हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अलग बनाया, ये हमारा क्या हो गया, BFC हो गया, और आप इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाइए, ये हमारा क्या है, BFC है, और ये हमारा क्या है, BEC। यहाँ पे B है, यहाँ पे E है, और यहाँ पे C है। इसको थोड़ा एकदम आइडेंटिकल बनाइएगा, दोनों को एक समान। अब देखिए ये हमारा क्या हो चुका है, सर्वांगसम हो चुका है, और ए वाला देखिए जब इसके ऊपर रखेंगे तो संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका संगत भाग क्या होगा, आप लोग BFC में देखिए, BFC और BEC में, तो B का संगत क्या होगा, C, इसका संगत A हो जाएगा, और इसका संगत A हो जाएगा। यहां से आप ध्यान से देखिए, देखिए B का संगत क्या है, इस B का संगत देखिए A वाला एंगल, A वाला एंगल हमारा C के बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे A वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, A वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। A भुजा बराबर हो जाएगी इस भुजा के। तो लिख दीजिए यहाँ से ये जो हमारा एंगल B है वो बराबर किसके होगा, एंगल C के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। देखिए एंगल B इज इक्वल होगा एंगल C के, और इसको हमने किस बेसिस पे लिखा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको आप अलग से बनाइएगा, और इसी तरीके से बनाना तो आपको पता चल जाएगा कौन सा भाग किसके संगत है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। हमने इस बेसिस पे लिखा, तो यहां से ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये जो बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो यहां से ये जो भुजा ए बी है वो बराबर किसके हो जाएगा, AC के। तो लिख दीजिए ए बी बराबर हो जाएगा AC के, क्योंकि बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है, बराबर कोण के सामने की भुजा
बराबर होती है। तो यहां से देखिए ए बी हमारा किसके बराबर हो गया, ए सी के। तो इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।